देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में कुछ विशेष विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, जिसमें ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपने जन्म कुंडली दिखाई, हस्तरेखा दिखाया, उसके अनुसार कुछ उपाय भी किए, लेकिन फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत परिश्रम हो रही है, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, पैसे को बचाने का हर संभव प्रयास व्यर्थ चला जा रहा है। आप हर बार 1000 रुपये कमा करके ला रहे हो तो 1500 रुपया का खर्चा घर में दिखाई दे रहा है। अगर आज आप 10,000 कमा करके ले आए, आज आपने बचा लिया उसमें से 5,000 रुपये, तो कुछ ऐसी परिस्थिति कुछ समय बाद उत्पन्न हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई पत्नी बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, पति बीमार हैं, माँ बाप हैं, कुछ न कुछ ऐसा फेरा लग गया जिसके कारण से आप चाह करके भी समृद्धि को अपने पास नहीं ला पाते। देवी और सज्जनों, आपने देखा होगा कि कई बार, हर बार या कहूँ आप बीमारी से भी बच गए, या आप यूँ कहूँ कि परिवार में बाकी खर्चों को भी काट काट करके कुछ पैसे आपने जमा कर लिए, फिर आप देखेंगे कोई ऐसी समस्या आ गई, कुछ नहीं है तो डेली ऑफिस जाने के लिए जो गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, वही बार बार खराब होना शुरू हो गया। वो भी कुछ नहीं है, बार बार सर में ही दर्द होने लगा। कुछ न कुछ परेशानी जो है आपके रास्ते में आ रही है, आपके बिजनेस व्यापार में रुकावट उत्पन्न हो रही है, घर में चाह करके भी आप सुख शांति समृद्धि जो है सो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे वास्तु शास्त्र में देवी और सज्जनों कुछ ऐसे चमत्कारिक पेड़ पौधे बताए गए हैं जिसको अपने घर में लगाने से, घर के आसपास लगाने से, अपने कैंपस के अंदर में लगाने से कुछ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपने भी ये सुना होगा कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन ही देता है। हमारे धर्मशास्त्र में उसे धर्म की दृष्टि से जगह जगह हर मोहल्ले में लगा दिया जाता था एक एक, और लोग उसकी पूजा करते थे धर्म की दृष्टि से, लेकिन धर्म की दृष्टि से नहीं, उसमें हमारा विज्ञान छुपा हुआ था, जिसका परिणाम जब खोज हुई, रिसर्च हुआ, तब पता चला कि अच्छा नहीं सही है, पीपल का पेड़ होना तो सही है, क्योंकि वो अगर रहेगा तो 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, हर टोले मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में होना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। तब कुछ लोगों ने माना कि हाँ भाई सही है, ठीक है। लेकिन पीपल के बारे में और भी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा किसी दूसरे विषय पर में चर्चा है। तो आइए कुछ ऐसे चमत्कारिक पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करें जिससे कि आपके पैसे से संबंधित समस्या को दूर करने में ये कुछ आपकी मदद कर पाए। जिसमें पहला पौधा है देवी और सज्जनों, तुलसी का। तुलसी का जो पौधा होता है बड़ा शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो थे वो तुलसी के पेड़ अवश्य एक न एक अपने घर में, कैंपस के अंदर में लगा के रखते थे। अगर नहीं घर है, छोटा सा ही है, झोपड़ी है, झुग्गी है, फिर भी तुलसी का पेड़ आपको वहां पर में अवश्य मिल जाता था। पहले आपने देखा होगा, आज तो अब हम मॉडर्न हो चुके हैं, अब तुलसी के पेड़ को नहीं लगाते, अब तो हम इस प्रकार के पेड़ को लगाते हैं जिससे कि देखने में लगे कि हाँ सजावट की चीज़ है। अब तो हम मॉडर्न हो गए हैं, गाय नहीं चराते, कुत्ता चराते हैं। तो अब तो हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और होशियार भी होते जा रहे हैं ज़्यादा पहले के लोगों की तुलना में। तो कहने का अर्थ यह है कि तुलसी का पेड़ आपको घर में लगाना चाहिए। नंबर 1, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि तुलसी के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पेड़ जिस जगह पर में पाया जाता है देवी और सज्जनों, वहां पर में तुलसी के पेड़ में कुछ इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो कीटाणुओं को मार देती है, वायरस को मार देती है, वो आसपास फैलने नहीं देती। यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से भी वो हमारे लिए बढ़िया है। तुलसी का पेड़ घर में लगाने से आप देखेंगे कि सुख शांति की प्राप्ति होती है। वहाँ पर में धीरे धीरे
एक गरीब भी जिसके घर में तुलसी का पेड़ है, देखेंगे कि आज से 5 साल पहले जहां था धीरे धीरे करके ऊपर उठता जा रहा है। एक अच्छे अच्छे लोग भी जो आज से 10 साल पहले जहां थे धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं। नहीं, तो तुलसी का पेड़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात आती है कि इसको किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। तो तुलसी का पेड़ हमेशा घर के अगर संभव हो तो पूरब दिशा में लगाएं अथवा उत्तर पूरब के कॉर्नर में लगाएं। ए ग्रेड में हुआ पूरब, अगर उसमें संभव ना हो तो उत्तर पूरब के कॉर्नर में लगाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तुलसी का बहुत सारा फायदा बताया गया है हमारे आयुर्वेद में। उसको नियमित सेवन करने से कई गंभीर से गंभीर बीमारी भी जो है देवी और सज्जनों दूर हो जाती है। दूसरा जो पौधा है वो पारिजात का है। आपने पारिजात वृक्ष का नाम सुना होगा, जिसे लाने के लिए अपनी पत्नी के लिए श्री कृष्ण स्वर्ग लोक चले गए थे और भगवान इंद्र से भी उनकी भयंकर युद्ध हुई थी और फिर जाकर के बाद में उन्होंने फिर पारिजात के वृक्ष को धरती पर में लाया। दूसरा है पारिजात। पारिजात जिसको कई जगह पर में हर श्रृंगार भी कहा जाता है, श्रृंगहार का फूल भी कहा जाता है, जो आप देखोगे कि उसको तोड़ना नहीं पड़ता जब उसको पेड़ को डुला दिया जाता है। अथवा पारिजात में देखो एक और खास बात क्या है कि उसके और जितने भी फूल हैं वो सब जब नीचे गिर जाते हैं तो उसको उठा करके चढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन पारिजात के वृक्ष में यही खास बात है कि उसका फूल तोड़ के नहीं, जो नीचे गिर जाता है उसी को भगवान पे चढ़ाया जाता है ना अद्भुत, है ना सबसे अलग, है ना अपवाद। तो पारिजात का वृक्ष जरूर लगाएं। पारिजात हर श्रृंगार आपके लिए उजला उजला फूल होता है। देखेंगे कि पूरी रात जो है सो पूरा एकदम इतना सुंदर सुगंध देता है, वो सुबह में जाएंगे तो पेड़ के नीचे पूरा एकदम गिरा हुआ है, जिस प्रकार से महुआ वगैरह आम वगैरह गिरा रहता है उसी प्रकार से पूरा पेड़ के नीचे एकदम फूल उजला उजला फूल जो है इतना सुंदर लगता है और सुगंध इतनी अच्छी होती है उनकी कि क्या बताया जाए। कहते हैं कि पारिजात का वृक्ष में जो है सो तनाव को दूर करने की, स्ट्रेस को दूर करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। जिस घर में पारिजात का वृक्ष होता है, जिस जगह पर में पारिजात का वृक्ष होता है, आप अगर कुछ समय के लिए पारिजात के वृक्ष के पास चले जाएं, आपका स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा, आपका मन अंदर से अपने आप खिला हुआ महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ बड़ा बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। यानी कि तनाव को दूर कर देता है पारिजात का पेड़ और आप में खुशी भरने की, आनंद की लहर जगाने की जो है सो क्षमता होती है पारिजात के पेड़ में। घर आंगन में जहाँ भी यह पेड़ होता है हमेशा वहाँ पर में सुख और शांति जो है सो बनी रहती है देवी और सज्जनों। तीसरा, ये सब नोट करते चले जाएं या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, संभव हो जगह हो अगर तो जरूर लगाएं। श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का फूल आपने देखा होगा, श्वेत अपराजिता का फूल। अपराजिता नाम का एक फूल होता है जो नीले कलर में भी होता है और श्वेत कलर में भी होता है। देवी और सज्जनों, इस फूल को विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गृहकर्णी, अश्वखुरा भी कहा जाता है। यह दो प्रकार से पाया जाता है, सफेद और नीला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें बहुत सारा श्वेत अपराजिता में और नीले अपराजिता में, दोनों में ही बहुत सारे औषधीय गुण भी छुपे हुए हैं। और ये जो श्वेत अपराजिता है ये माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए जो है सो काफ़ी है, पैसों को अपने तरफ खींचने के लिए जो है सो काफ़ी है। वनस्पति जो है ना हमारे प्रकृति में ये बहुत कुछ कहती है, इसके पास बहुत सारा गुण है। इस पर में हर रोज नई रिसर्च करके नई चीज़ें खोज करके निकाली जा रही हैं, जो हमारे धर्म शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, हमारे साइंटिस्ट ने पहले ही लिख दिया है कि ऐसे ऐसे। और तब तक लोग उसको नहीं मानते हैं जब तक कि साइंस ने खोज करके ना निकाल लिया हो कि हाँ भाई ये तो सही है, तो हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात लोग कहने लगते हैं। तो श्वेत अपराजिता
का वृक्ष कम से कम जरूर अपने घर में लगाएं। इससे माता लक्ष्मी आप पर में प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ये। और नीला अपराजिता जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जिस किसी भी व्यक्ति को शनि का समय चल रहा है, शनिदेव ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो नीला अपराजिता जरूर लगाएं घर में, और उसमें से कुछ नीला अपराजिता तोड़ करके भगवान शनि को जरूर चढ़ा दिया करें। और देखें शनिदेव का प्रभाव किस प्रकार से, आप ज़्यादा नहीं, महीना 2 महीना करके देखो, आपका शनि से संबंधित जो दुष्परिणाम है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कैसे हो गया, फूल में इतनी कैसे शक्ति, पेड़ में इतनी कैसे शक्ति कि वो ये कर, पेड़ में इतनी शक्ति कैसे है, इस बात पे संदेह है। आप कैसे कर सकते हो? जिस पेड़ की बदौलत, जिस पौधे के बदौलत आप जिंदा हो, जीवित हो, श्वास ले रहे हो, उसका क्रेडिट उस पौधे को ही जाता है जिसमें आपको जिंदा रखने की क्षमता है। क्या उसमें आपको सुख समृद्धि देने की क्षमता नहीं? क्या उसमें आपको शांति देने की क्षमता नहीं? क्या उसमें आपको स्ट्रेस को दूर करने की क्षमता नहीं? जरूर है। तो तीसरा हो गया आपका श्वेत अपराजिता। अच्छा, आपने एक और पेड़ है जिसको कहते हैं श्वेतार्क। श्वेतार्क कहते हैं इसको, और कई जगह पर में इसको अकौन भी कहते हैं। श्वेतार्क का एक पौधा होता है जिसको अकौन भी कहा जाता है। कई जगहों पर में नेट पर में सर्च कर लेना, देख लेना कि श्वेतार्क का पौधा कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। श्वेतार्क का जो पौधा होता है यह एक दुधिया पौधा है। और आपने अगर इस रिलीजन में, धर्मशास्त्र में, ज्योतिष में, वास्तु में अगर आपने इंटरेस्ट रखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि दुधिया पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है। आपने अगर इस फील्ड से आप थोड़ा सा भी अगर रखे होगे इंटरेस्ट तो आप ये जरूर जानते होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये श्वेतार्क जो है, जिसको अकौन भी कहते हैं, ये इसमें अपवाद है। नहीं, ये इसमें अपवाद है। और ये श्वेतार्क एक दुधिया पौधा है जो भगवान गणेश का प्रतीक है। भगवान गणेश का प्रतीक भी है और भगवान गणेश को ये बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। देवी और सज्जनों, अगर इस पौधा को घर में लगाया जाता है तो इससे हमेशा सुख शांति बनी रहती है और बचत होता है, बरकत होता है। 10 रुपये भी अगर कमा रहे हो तो उसमें से 2 रुपये आपका बचेगा, उसको बचा करके आप एक सेविंग अमाउंट के तौर पर में आप जमा कर पाओगे। तो श्वेतार्क में ये गुण होता है। 5वां है हमारा कनेर का, जिसको कई जगह अभ्रंश में कनैल भी कहते हैं। कनैल का पेड़, ये पेड़ पीला, उजला दोनों कलर में ये फूल पाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कनेर का पौधा जगह जगह पर में मिल जाता है आजकल आसानी से, उसको खोजने में कोई इतना बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। कनेर का पौधा देवी और सज्जनों बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। 3 प्रकार का कनेर होता है, सफ़ेद, लाल और पीला। ये 3 प्रकार के ये कनेर पाए जाते हैं, जिसमें कनेर के पौधे में माना जाता है कि माता लक्ष्मी का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का वास होता है इसमें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर अगर चढ़ाया जाता है तो इससे वो बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है वो। इसीलिए हमने श्वेत अपराजिता के बारे में भी आपको बताया, बहुत प्रसन्न होती हैं वो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीले कलर का जो कनेर का फूल अगर चढ़ाया जाता है तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जहां पर में सफ़ेद और पीला दोनों कलर का कनेर का पौधा हो, वहां पर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का वास होता है। अब आप ये बताओ कि जिस जगह पर में तुलसी माता का वास हो, जहाँ पर में पारिजात का पेड़ हो, जहाँ पर में श्वेत अपराजिता का पेड़ हो, जहाँ पर में श्वेत अकौन, जहाँ पर में गणेश जी का वास हो, जहाँ पर में कनेर का फूल हो, जहाँ पर में माता लक्ष्मी का वास हो, जहाँ पर में भगवान विष्णु का वास हो, क्या वहाँ पर में सुख शांति समृद्धि में कभी कमी आ सकती है?
सवाल ही नहीं है। इसीलिए अगर घर में थोड़ा सा भी जगह बचा हुआ है, कॉरिडोर में हो, बालकनी में हो अथवा नीचे ही हो, अपना जहाँ पर में जितना ही जगह है, नहीं संभव हो तो छोटे छोटे गमले में ही सही, नहीं ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बड़ा होने दे, छोटा ही उसको कट करते रहें, छोटा छोटा ही पौधा रहे, लेकिन कम से कम ये 5 पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसको लगाने से भगवान का असीम कृपा होगा और नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता घर में प्रवेश होगा और बरकत होगी, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।